हमें ऐसा अधिकार, ऐसा पावर दे दीजिए जिससे कि हम एक एक अपराधियों को एक एक गोलियों से उड़ा दे। किसान मजदूर जितने भी हैं और खास करके हमारी बहन बेटियों पर जो शोषण अत्याचार देश में हो रहे हैं, उस मुद्दे को लेकर हम लोग तीनों बहनें पैदल यात्रा करके यहाँ दिल्ली जंतर मंतर आए। बहन को अभी तक न्याय नहीं मिला तो कैसी सरकार, कैसा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हम जैसी तीनों बहनें जो निकली हैं और भी हजारों लाखों बहनें निकलेगी। मोदी मीडिया है ना, वो लोग तो मोदी जी के चमचे लोग हैं। जब तक पैसा नहीं फेंकेंगे मोदी जी, जब तक वो उस तरीके से बात ही नहीं करेंगे। मेरा नाम साधना उइके है और मैं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की रहने वाली हूँ। 30 जुलाई 2023 को जयपुर से अंबेडकर सर्कल से हम लोग पैदल यात्रा करके दिल्ली जंतर मंतर तक पहुँचे हैं। और जो देश में जितनी घटना हो रही है, तमाम जितने भी शोषित पीड़ित किसान मजदूर जितने भी हैं और ख़ास करके हमारी बहन बेटियों पर जो शोषण अत्याचार देश में हो रहे हैं, उस मुद्दे को लेकर हम लोग तीनों बहनें पैदल यात्रा करके यहाँ दिल्ली जंतर मंतर आए ताकि हमारे मानव अधिकार आयोग और जनजाति आयोग, अनुसूचित जनजाति आयोग, महिला आयोग को सूचना पड़े कि 3 बेटियां हैं अभी देश में और भी बेटियां हैं देश में जो कि शिक्षित है, जागरूक है, स्वतंत्र है और अपना हक अधिकार जानती है। तो आप लोगों से भारतीय महिलाओं की सुरक्षा पर सवाल यात्रा निकाल कर इतनी दूर आई है और हम शासन प्रशासन से और देश की सरकार से, केंद्र सरकार और राज्य सरकारों सबसे सवाल करने के लिए हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं। क्या आपको लगता है मोदी जी का खोखला नारा है सिर्फ कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सबका साथ सबका विकास? क्या कहेंगे मणिपुर में बेटियों के साथ में जो जघन्यता हो रहा है? मोदी जी तो बड़े बड़े भाषण देते आए हैं और हमेशा आगे भी भाषण देते आएंगे। बेटियां देश की सुरक्षित नहीं है। सबसे बड़ा उदाहरण देख सकते हैं आप लोग, मध्य प्रदेश का नेमावर हत्याकांड हुआ था जो कि सभी के संज्ञान में, देश के सभी के संज्ञान में है, लेकिन उस बहन को अभी तक न्याय नहीं मिला। तो कैसी सरकार, कैसा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ? जिस बेटियों को 10 फीट गड्ढे में गाड़ दिया जाता है, तो ऐसी सरकार का हमें क्या करना है? क्या क्यों ऐसा होता है? खासतौर पर बीजेपी शासित राज्यों में डबल इंजन की सरकार में बेटियों के रेपिस्टों के साथ तिरंगा यात्रा, उन्हें फूल और माला पहनाया जाता है। अरे ये देश में बोल तो रही पुरुष सत्ता देश है और जो केंद्र सरकार में बैठी है ना बीजेपी सरकार, ये सब अपनी मनमानी करने वाले लोग बैठे हैं, तानाशाही करने वाले लोग बैठे हैं। ये लोग लोकतंत्र में आज तमाम लोकतंत्र की हत्या के लिए, तमाम मनुवादी षड्यंत्रों को नाकाम करने के लिए हम जैसी तीनों बहनें जो निकली हैं और भी हजारों लाखों बहनें निकलेगी। हाथ में जो बैनर है उसमें लिखा हुआ क्या वास्तव में भारत लोकतांत्रिक देश है, तो क्या लगता है आपको भारत के लोकतंत्र पे कोई शक है? बिल्कुल शक है ना। हम जैसे शोषित पीड़ित लोग तो इस देश को, संविधान को मानते हैं और अपना हक अधिकार भी जानते हैं क्योंकि अब शिक्षित होने लगे। लेकिन जो सत्ताधारी लोग हैं, केंद्र में राज्य में लोग बैठे हुए हैं, वो लोग क्या कर रहे हैं? वो इस लोकतंत्र को मान रहे हैं? बिल्कुल नहीं मान रहे। ये सवाल आप मीडिया वालों को उनसे पूछना चाहिए। मोदी जी इसी लोकतंत्र के मंदिर में सर झुकाते हैं, तो क्या लगता है सिर्फ डबल स्टैंडर्ड पॉलिसी उनका है? जब सिर झुकाते हैं तो देश की राष्ट्रपति जो प्रथम नागरिक है इस देश की, तो उनको संसद में क्यों नहीं जाने दिया उन्होंने? प्रधानमंत्री को क्या हक था जाने का? मेन तो हक था ना राष्ट्रपति महोदय जी का, क्योंकि वो एक दलित आदिवासी समुदाय से थे, इसलिए उनको संसद में नहीं जाने दिया। इस पे भी तो कार्रवाई होनी चाहिए, इस पे भी तो सवाल उठना चाहिए था। लेकिन देश के प्रधानमंत्री तो अपनी तानाशाही करेंगे, अपनी सरकार लाए हैं तो तानाशाही तो उनकी चलती आ रही है। से कैसे निपटा जाए आपके माध्यम? मेरा ये मानना है कि जो देश का हमारा संविधान बना हुआ है, जितने भी सत्ताधारी और नेता मंत्री और देश के तमाम शासन प्रशासन हो, इन लोगों को स्ट्रिक्टली बोला जाना चाहिए कि आप लोगों को अपनी जिम्मेदारी सही तरीके से निभाए। किसी राजनीतिक पार्टी, किसी राजनीतिक पार्टियों के बैनर तले या उनके दबाव में आकर कोई निर्णय ना ले और सही तरीके से यदि कार्रवाई करते हैं तो वो दिन दूर नहीं है जब बेटियों को सही तरीके से न्याय मिलेगा, सिर्फ देश के शोषित पीड़ित लोगों को न्याय मिलेगा। आपने हाल ही में देखा होगा मध्य प्रदेश के जो सीएम है शिवराज चौहान जी, आदिवासी का पैर धोते हैं। बिल्कुल, आदिवासी के साथ तो वो, और पीएम मोदी जो है सबका साथ सबका विश्वास का नारे के साथ जो है देश को आगे बढ़ा रहे हैं। देखिए कि उन लोगों को वोट चाहिए, उनको कोई मतलब नहीं है। उन लोग को तो अपनी राजनीतिक रोटी सेकनी है, उनको जनता से कोई मतलब नहीं है।
मेरा यही है कि यदि उसे पीड़ित जो है वो भी एक आदिवासी युवक था जिस पे पेशाब किया गया था, वो भाजपा का नेता था, उसके बाद भी उसको संरक्षण दिया गया, उसके हिंदूवादी लोगों ने उसको पैसे दिए गए, बल्कि पीड़ित वालों को क्यों नहीं दिए गए पैसे? उसको पैर धो के उसका सम्मान कर दिया, तो इतने में क्या आदिवासी समुदाय का जो सम्मान था वो उतर गया? जो भी मतलब बोलते हैं कि आदिवासियों के साथ है, आदिवासियों के वोट बैंक के लिए ये लोग चुनाव के समय पे हमेशा आकर हम लोगों के पैर भी धो लेंगे, जो थूपेंगे वो भी चाट लेंगे। मैं तो ऐसी सरकार को नकारती हूँ। प्रधानमंत्री महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, महिला सम्मान की बात करते हैं, और कहा जाता है कि देश सुरक्षित हाथों में। क्या सोचते हैं? अब ये क्या बोले, ये अब तो नेशनल टीवी आप लोग जो भी होंगे मीडिया वाले, जो नेशनल जो गोदी मीडिया है ना, वो लोग तो मोदी जी के चमचे लोग हैं। जब तक पैसा नहीं फेंकेंगे मोदी जी, जब तक वो उस तरीके से बात ही नहीं करेंगे जिस तरीके से एक शोषित पीड़ित परिवार को उनको हाईलाइट करना चाहिए। लेकिन वो इन्होंने इतना पैसा दे दिया, इन्होंने इतना पैसा दे दिया, मोदी जी ने इतना पैसा दे दिया, उनके पीड़ित परिवार के घर गए, सीएम पीड़ित परिवार के घर, मतलब इतना हाईलाइट करते हैं, लेकिन कुछ होना जाना नहीं है। जमीनी स्तर पर यदि बोला जाओ तो ये नेमावर की लड़की यहाँ पर आई हुई है हम लोग को समर्थन के लिए, और उसके परिवार को अभी तक न्याय नहीं मिला है। ये सबसे बड़ा सवाल है कि हमारी न्याय व्यवस्था कहाँ कमजोर है। नहीं मिला, क्या विश्वास है न्याय मिलेगा? हमको पार्लियामेंट भेजना है। न्याय तो मिलना चाहिए था ना, क्योंकि संविधान मिलना चाहिए अलग है, लेकिन विश्वास है कि नहीं? विश्वास है पूरा, सुप्रीम कोर्ट में विश्वास नहीं है? बिल्कुल विश्वास है, क्या है? जब विश्वास है आपको न्याय, बिल्कुल विश्वास है। लेकिन जो न्याय व्यवस्था में लोग बैठे, जो लोग बैठे, हम सबको गलत नहीं बोल रहे, लोग बैठे हैं ना, जो शासन जो सरकार है, जो सत्ताधारी सरकार, उनके प्रेशर में आकर गलत निर्णय लेती है। फिर आपको सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा नहीं है? सुप्रीम कोर्ट पे क्यों भरोसा नहीं होगा? उसी की तो लड़ाई लड़ रहे हैं आज हम, संवैधानिक लड़ाई, ताकि सुप्रीम कोर्ट में हम लोग को न्याय मिले। हम सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ नहीं है, लेकिन जो प्रशासन, जो सत्ताधारी लोग जो प्रेशर बनाते हैं अपराधियों को बचाने के लिए, हम उसके खिलाफ हैं। आप कहाँ से आए? मैं मध्य प्रदेश भोपाल से हूँ। कितने तारीख से? नहीं, हम लोग 30 जुलाई से निकले हैं। लेकिन एक सवाल बनता है, मध्य प्रदेश से, तो आने वाला समय जो भी चुनाव होने वाले 2 महीने में, तो क्या आप देखती हैं कि महिलाओं के लेकर सरकार फिर से मामा आएंगे? बिल्कुल, अभी देखा होगा मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना लेकर आ गए। अरे मामा जी, हमें योजना नहीं चाहिए, हम तो हमेशा से बोलते आए हैं, हमें ऐसा अधिकार, ऐसा पावर दे दीजिए जिससे कि हम एक एक अपराधियों को एक एक गोलियों से उड़ा दे। जब कोई भी बहन बेटी, उसका भी तो जीवन जीने का अधिकार है, लेकिन कोई भी आता है और आकर उनको। अच्छा, ये नाम तो बड़ा अच्छा है, लाडली, लाडली बहन, लेकिन उसी लाडली बहन के साथ जो अत्याचार होता है, तो ये तो दोहरी पॉलिसी हुआ ना? हाँ ना, तो क्या बोले, राजनीतिक सत्ताधारी लोग तो वोट के लिए कुछ भी कर लेते, कुछ भी योजना ले आते, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। सवाल है, क्या लगता है 2024 में बदलाव आप चाहती है? बिल्कुल बदलाव चाहते हैं हम लोग। किनको लाना चाहते हैं? मेन चीज हम लोग ये, जितने भी हमारे प्रतिनिधि है, ईमानदारी से और सामाजिक संगठन के हो, जो शोषित पीड़ित लोगों से मिलकर जाते हो, उनके साथ उठते बैठते हो, खाना खाते हो, उनका आवाज उठाते हो, ऐसे प्रतिनिधि होना चाहिए। हमें सरकार से कोई मतलब नहीं है। भाजपा है, वो अकेले चुनाव में लड़ रही है, उसके साथ जो भी पार्टी है उसका गठबंधन का नाम एनडीए है। अच्छा, और जो जितना कांग्रेस है और भी बहुत सारे, जो अखिलेश यादव की पार्टी है, जो और भी बहुत सारी पार्टी है, सब मिलाकर के इंडिया जो गठबंधन बना है उसका नाम इंडिया दिया गया है। क्या लगता है आपको, इंडिया का सपोर्ट करना है या आना चाहिए, या फिर इंडिया को? बिल्कुल, जो आप गठबंधन वाली बात कर रहे हैं उनका सपोर्ट करना चाहिए। गांधी या मोदी? राहुल गांधी या मोदी, मैं पर्टिकुलर नाम नहीं लूंगी, लेकिन जो हमारे लिए सोचता है, इस देश के लिए सोचता है, और ना कि वो किसी तानाशाही पर विश्वास करता है, लोकतांत्रिक देश में सही तरीके से निर्णय लेता हो और कानून व्यवस्था पे और संवैधानिक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।